कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात का इंतजार है कि कोई ना कोई नुकसान होगा, कोई ना कोई मानव का नुकसान होगा, तभी प्रशासन चेतेगा और इस काम को जल्दी से पूरा कराएगा। बारिश से शहर की सड़कें हुई बदहाल। कचहरी रोड, केसरगंज स्टेशन रोड, पीआर मार्ग पर समस्या हुई विकराल। एलिवेटेड रोड पर किए जा रहे सड़क निर्माण का मलबा गिर रहा है। सड़कों पर रोज हो रही हैं दुर्घटनाएं। मानसून अभी पूरी तरह से सक्रिय भी नहीं हुआ कि स्मार्ट सिटी अजमेर की सड़कें दम तोड़ने लगी हैं। एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के चलते दोनों ओर की सड़कों पर गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं, तो वहीं एलिवेटेड ब्रिज पर सड़क निर्माण कार्य के चलते भारी मात्रा में सीमेंट और मलबा नीचे सड़क पर गिरने से उनके टीले बन गए हैं, जिन्हें समय पर नहीं हटाया जाता और वे सूख कर पहाड़ का रूप ले चुके हैं, जिनसे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कचहरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि कचहरी रोड पर नीचे ऊपर लगभग 160 दुकानें हैं, जिनका व्यापार एलिवेटेड ब्रिज निर्माण के चलते ठप पड़ा है। यहां दुकानदारों और ग्राहकों के वाहन पार्क होना भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं सड़कों पर गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं, जिनमें पानी भरने से दिखाई नहीं देते और वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी भी यहां से गुजरते होंगे, लेकिन शायद उन्हें खड्डे दिखाई नहीं देते होंगे। कुल मिलाकर अजमेर के प्रमुख बाजारों में आम आदमी का वाहनों पर चलना दुश्वार हो चुका है। मार्टिनल ब्रिज से लेकर केसरगंज स्टेशन रोड, कचहरी रोड, पीआर मार्ग, आगरा गेट, नसियाजी तक सड़कों का बुरा हाल है। कोई सड़क ऐसी नहीं जहां खड्डे ना हो, खड्डों में सड़क को ढूंढना पड़ता है। पूर्व में जिला प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद सड़क का डामरीकरण किया गया था, वह भी सिर्फ औपचारिकता के लिए, जो एक बरसात में ही उधड़ गई और जगह जगह खड्डे हो गए। ऊपर से एलिवेटेड ब्रिज पर बनाई जा रही सीमेंटेड सड़क का मलबा सड़कों पर गिर रहा है, जिससे ऊंचे ऊंचे टीले बन गए हैं, जिन पर वाहन चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऊपर की जा रही वेल्डिंग की चिंगारियां नीचे गिरती हैं और वाहनों की सीटें जल जाती है। पूर्व में भी यहां पर एक कपड़ों का गट्ठर लेके जा रहे टेम्पो में चिंगारी गिरने से आग लग गई थी और उसका काफ़ी नुकसान हुआ था। शायद प्रशासन बड़े हादसे के बाद ही जागेगा। जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए और सड़कों व गड्ढों की रिपेयर कराकर आम जन को राहत प्रदान की जाए। व्यापारी तो बेचारा परेशान है, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम आ गया है। दूसरा जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं, हम कचहरी रोड पर इस टाइम खड़े हैं, जो ऊपर एलिवेटेड रोड बन रहा है, इसका तो कोई धनी दूरी नहीं है। ये कहते हैं 15 अगस्त को उद्घाटन होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारा रोड है, इसके अंदर देखिए जहाँ पर खड़े हुए हैं, इसके अंदर 2-3 फुट के जो सीमेंट के ऊपर से काम करते गिरे हैं, सीमेंट छर रहा है, खड्डे हो गए हैं और डिब्बे बनिए। अभी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले बरसात आई थी, पूरा कचहरी रोड का पानी फुल चलता है और दुकानों में पानी आ जाता है। तो एक बेचारा स्कूटर वाला जो कि समझ रहा साइड में निकल जाऊँगा, इस टीपे के ऊपर चढ़ गया और वो स्कूटर समेत 2 जने से गाड़ी पानी में गिर गए। उनको दुकानदारों ने मिलकर बाहर निकाला, खड़ा करा। थोड़ी देर में कार वाला उसने समझा कि मैं निकल जाऊँ, वो भी टीपे की जगह कार टेढ़ी हो गई। तो ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों की जान को जोखिम हो रखा है। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है, इस कार्य को अति शीघ्र निपटाएँ और वह जो ये खड्डे कोचरे हो रहे हैं, जैसे स्टेशन रोड के ऊपर देखिए इन्होंने जो ब्रिज बनाया है, उसके साइड में इन्होंने हमसे पहले ऑब्जेक्शन किया, कलेक्टर साहब को बोला था कि ये रोड ठीक करा, पर एक बरसात के अंदर ये सारा रोड धुल गया। आज उसमें 6 इंची 8 इंची खड्डे और सीमेंट और जो डामर है वो तो है ही नहीं। आप जाके देखिए वहाँ पे कितने मोटे मोटे कंकड़ है बाले से, बस हर एक आदमी का स्कूटर स्लिप होता है। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि अति शीघ्र काम करें और तरीके से सरलता से अच्छी तरह काम करें, इससे व्यापारी को परेशानी ना हो, क्योंकि व्यापार से तो परेशान नहीं। रहा सही एलिवेटेड रोड जो बन गया, जान को जोखिम बन गया व्यापारियों के लिए। तो हमारा ये प्रशासन कचहरी रोड के व्यापारी तो परेशानी में ही जी रहे हैं। ये दिवाली में रोड हमने हाय करी, जब जाके रोड बनाई, रोड बनाने के बाद में आज ये स्थिति है, कोई धनी दौरी नहीं है भाई सब कचहरी रोड का। आप देखो जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, पानी भर जाता है, कहीं पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई हमारे सामने एक्सीडेंट हो जाते हैं। परसों पल्ले तो तेज बरसात आई, 2-3 दिन पहले स्कूल की बच्ची गिर गई भाई साहब, उनको हमने उठाया करा। और आप देखो सीमेंट ऊपर से क्या काम किया है, ऊपर से सीमेंट का गिरा है, इतने बड़े बड़े सीमेंट के नीचे आप देखो इतने बड़े बड़े सीमेंट के पहाड़ बन गए। यहाँ पे आदमी गिरेगा या बचेगा भाई साहब। तो और काम की गति इतनी धीरे है, फटाफट करके काम निपटाओ। पानी की निकासी का कोई है नहीं, बरसात आती है भाई साहब, दुकानों के अंदर पानी चला जाता। तो इन सब की परेशानियों से मैं शीघ्र निजात दिलवाऊँ भाई साहब। एलिवेटेड रोड भले ही जनता की सहूलियत के लिए सरकार बना रही हो, प्रशासन बना रहा हो, लेकिन इससे जो सबसे त्रस्त व्यापारी हुआ है वो कचहरी रोड का हुआ है।
एलिवेटेड रोड का काम शुरू हुआ तब इन्होंने पूरी सड़क को खोद दिया, हमारा व्यापार धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। ऐसी उम्मीद थी कि ये पिलर खड़ा होने के बाद हमारा व्यापार फिर से चल पड़ेगा, ऊपर के ऊपर काम होगा, लेकिन आज भी ये ऊपर काम कर रहे हैं। भले ही प्रशासन बोल रहा है कि 15 अगस्त 2022 के अंदर इसको पुल को एक भुजा चालू कर दी जाएगी, लेकिन जो प्रशासन का कहनी और करनी है दोनों में कहीं ना कहीं अंतर नज़र आता है। ये जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है इसमें पहले भी नीचे खड्डे थे रोड पे, आज भी खड्डे हैं। हमारे विरोध करने के बाद हमने PWD में विरोध करा, उसके बाद ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाले हैं इन्होंने डामरीकरण के नाम पे कच्ची पक्की सड़क पोत दी जो कि बारिश में पूरी तरीके से धुल गई है। ये आज जो सीमेंट का काम ऊपर कर रहे हैं उसके खड्डे आज भी हमारे नीचे हैं। सीमेंट के बड़े बड़े टीले हमारे रोड के बिल्कुल बीचों बीच बन गए हैं, जिससे व्यापारी परेशान है, ग्राहक आए दिन गिरता है। ऊपर वेल्डिंग का कार्य किया जाता है, कभी भी JCB सड़क के बीच में खड़ी कर देते हैं। वेल्डिंग का कार्य किया जाता है, प्रॉपर रोक नहीं लगाई जाती है, चिंगारियाँ ग्राहकों के ऊपर गिरती हैं, हमारी गाड़ियाँ जल चुकी हैं, गाड़ियों की सीटें जल चुकी हैं। पता नहीं किस तरीके से ये काम होगा, किस तरीके से ख़त्म होगा, लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होगा यह बात तय है कि कचहरी रोड का व्यापारी परेशान रहेगा। और शायद प्रशासन को इस बात का इंतजार है कि जैसे पहले कपड़े की गठरी जली है, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात का इंतजार है कि कोई ना कोई नुकसान होगा, कोई ना कोई मानव का नुकसान होगा, तभी प्रशासन चेतेगा और इस काम को जल्दी से पूरा कराएगा। ये पुलिया काम तो बहुत धीरे चल रहा है, और ये जो वेल्डिंग करते हैं, ये चिंगारियाँ गिरती है, ऊपर से तराई कर रहे हैं, पानी नीचे गिर रहा है, लोग ट्रैफिक में इधर उधर होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को लगती है, फिर गिर है। और ये जो बीच रोड पे ये सीमेंट के डाल के गए हैं, ये पूरे भरे हुए हैं, गाड़ी रखने की दिक्कत है, पार्किंग नहीं है तो कुछ उसमें भी दिक्कत। अच्छा, इससे किस तरह से व्यापारियों को धंधा भी चौपट हो रहा है? धंधा तो है ही नहीं भाई साहब, चौपट क्या हो, धंधा हो तो चौपट हो ना, ग्राहक ही नहीं रुकता भाई साहब, गाड़ी वाला सीधा भागता है आगे, कहीं रुकने की जगह नहीं है, पार्किंग ही नहीं है तो कहाँ से रुकेगा वो, जहाँ जाम लग जाता है। फिर अगर एक गाड़ी भी रुक गई तो जाम लग जाता है, जाम लगने के बाद तो फिर दिक्कत हो जाती है, सब परेशानी होती है सबको।